अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंजला ज़शान। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि नई दिल्ली तक एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हकीकत अब दुनिया के सामने आ चुकी है और एक और हकीकत, एक और सबूत मंजर आम पर आया। पहलगाम हमले का सच, भारत की जंगी चालंगेजी और रॉ की मनसूबाबंदी और खवारिज के साथ उनका गठजोड़, तमाम पर्दे अब इस सारे मामले पर चाक हो चुके हैं। नायब सूबेदार सरविंदर सिंह के होशरुबा इंकशाफात ने भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खोल कर रख दिया है। लेकिन आपको बताएं कि तयशुदा जो दस्तावेज़ात रॉ की जानिब से सामने आया है, उसने भी बहुत सारे अहम इंकशाफात किए हैं। मीडिया कंट्रोल किया जा रहा है। बयानिया ये था कि मैनेजमेंट की घिनौनी तफसलात जो हैं वो छुपा के अभी रखी जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद मीडिया कंट्रोल करने में भी नाकामी दिखाई दी। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की आलमी साजिश का मकसद खित्ते को जंग के दबाव पर लाना और सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली, राफेल तैयारों की नाकामी, भारतीय अस्करी क़यादत में बहरान और फिर खारजी दहशतगर्द गिरोहों से रॉ के राबते, सब कुछ मंजर आम पर आ रहा है। आज के खुसूसी ट्रांसमिशन में हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह भारत ने पहलगाम हमले का ड्रामा खुद ही रचाया, फिर रॉ के खुफिया ऑपरेशंस की तफसीलात, भारतीय मीडिया की जंगी मुहिम जोई और आलमी अमन के लिए बढ़ते हुए खतरात क्या हैं। ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे शाजिया चीमा, माहिर आलमूर हैं, हमारे साथ मौजूद होंगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नगमाना हाशमी साहिबा साबिक सफ़ीर हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। और डॉक्टर जमील अहमद साबिक सफ़ीर हैं, वो भी ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। नगमाना जी, आपसे आगाज़ करते हैं ट्रांसमिशन का। मुझे ये बताइएगा कि हम देखते हैं हर गुजरते दिन के साथ एक तो पाकिस्तान की जानिब से नई शवाहिद पेश किए जा रहे हैं और उसी के बरक्स भारतीय अस्करी क़यादत ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई दिखाई दे रही है। कैसे देख रहे हैं आप सारी सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखें, ये आखिर कब तक ये ड्रामा जो है वो इंडिया चलाता रहेगा। हर कुछ अरसे बाद जब उस पर इंटरनल प्रेशर आता है या इलेक्शन होते हैं या कोई एक्सटर्नल प्रेशर होता है, वो इस किस्म का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बना लेता है और उसके बाद पाकिस्तान पे मलबा डाल देता है। इस दफा भी क्योंकि हमारे पाकिस्तान को लोग बहुत तारीफ कर रहे थे कि हमने बहुत ज्यादा फ्रंट लाइन पे आके टेररिज्म का सामना किया है और हमारी इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी टेररिज्म पे बहुत अच्छी जी रही हाँ। है, खास तौर पे अमेरिका के साथ। और हमारे इकोनॉमिक वो भी इंडिकेटर्स भी बेहतर हो रहे थे और जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक जो दुनिया का फ्लक्स है उसमें भी पाकिस्तान की अहमियत भरपूर तरीके से आगे आ रही है। तो उसको लग रहा था मोदी को कि जी ये जो हमारा स्टांस था कि जी इन पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है और इसको साइडलाइन कर दिया जाए और ये आइसोलेट हमने इसको कर दिया, वो सारा गिरता हुआ नजर जी आ हाँ, रहा था। तो बिल्कुल। उन्होंने ये एक भोंडा सा खेल रचा दिया और हमें उसमें बेसिकली कुछ करने की खास जरूरत नहीं पड़ी। हम्म। हमने तो कल देखें बहुत आराम से, तहम्मुल से, बहुत एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का जो है वो सबूत दिया। और सब एविडेंस इकट्ठे करने के बाद, हर एंगल से उसको देखने के बाद, हमने उसको पूरी दुनिया के सामने रखा। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, अच्छा हम आज। उससे पहले ही, जी नहीं हाँ। मेरा जुमला खत्म होने दीजिए, कि जी उससे जी। पहले ही आपने देखा है कि खुद इंडियंस ने, चाहे वो इंडियन जनरल्स हो, चाहे वो एयर चीफ हो, चाहे उनके फौजी हो, चाहे उनका मीडिया और अपने लोग हों, उन्होंने खुद ही इस पर सवालात उठाने शुरू कर दिए। और वो बिल्कुल एक बिल्कुल ऐसे है। पैक कार्ड्स की तरह वो उनका जो पूरा नैरेटिव था वो बिल्कुल ही दफन हो गया। और ठीक। उस पे मोहर लगा दी है इंटरनेशनल रिस्पांस ने, जिसमें से एक भी आप देखें ऐसा रिस्पांस नहीं है जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा हो। हर जी। कोई कह रहा है कि एविडेंस लाइए, जंग की बातें मत बिल्कुल, और कीजिए। नगमाना जी, वो कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी बयानबाजी करते हैं, वो उल्टा उन्हीं के गले में पड़ जाती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये कहिएगा कि पहले एमवी कुमार को बरतरफ किया, फिर अब ये खबरें भी आ रही हैं कि एयर मार्शल एसपी धारकर को उन्होंने हटा दिया गया और ये वही एयर मार्शल हैं जिनकी निगरानी में राफेल तैयारों ने परवाज़ भरी थी और फिर पाक फौज की ज़रा सी नोटिस के ऊपर वो वहाँ से दुम दबाकर भाग निकले थे। क्या, कैसे देख रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतनी बौखलाहट का शिकार भारतीय फ़ज़ाइया भी हो चुकी है, मोदी सरकार भी हो चुकी है। मोदी ये कहते हैं कि जी आपको खुली छूट है, लेकिन पाक फ़ज़ाइया उनके हाथ खड़े कर देती है। जी बहुत शुक्रिया। वाकई इस पर कोई शक नहीं कि ये बौखलाहट की निशानी है, ये फ्रस्ट्रेशन की निशानी है और ये उस वक्त होता है जब आपका नैरेटिव कमज़ोर हो, जब आपका नैरेटिव झूठ पर मबनी हो, जब आपने खुद ही एक ड्रामा रचाया
और उस ड्रामे को के चक्कर में, उसके जाल में खुद ही फंस गए हैं। नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कुमार जो हैं, उनको पहले इन्होंने हटाया क्योंकि उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। अभी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। नॉर्दर्न कमांड पूरे मकबूजा कश्मीर की ऑपरेशनल कमांड है इंडियन आर्मी की, और 3 स्टार जनरल उसको हेड करता है। उसके बाद अभी एयर वाइस मार्शल को आपने इस तरीके से हटा दिया, और ये लैक ऑफ ट्रस्ट जाहिर करता है, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है अपने फील्ड कमांडर्स पे। और ये वो कमांडर्स हैं जिन्होंने इन केस ऑफ वॉर इनकी फोर्सेस को लीड करना है। रीज़न वही है कि जब आप अपने लोगों को झूठ पर मबनी एक बयानिया बना के देंगे, वो कन्विंस नहीं होंगे, उनके कमिटमेंट का लेवल वो नहीं होगा, वो मोटिवेटेड नहीं होंगे, उनका आप पे यकीन नहीं होगा, तो फिर ऐसे ही होता है। और यही वो रीजन है ये मामला रुकेगा कहाँ पर जाकर? रोजाना की बुनियाद पर बौखलाहट के अंदर ऐसी चीज़ें मोदी सरकार की जानिब से की जा रही हैं जो कि इस कशीदगी को आगे बढ़ाती जा रही हैं। तो आपको लगता है कि ये अब फेस सेविंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि इनको खुद पता चल चुका है कि हम इस काबिल नहीं है कि हम कोई भी रिटेलिएशन भी कर सकें या हमला भी कर सकें? तो ये मामला रुकता हुआ देख रहे हैं आप कि नहीं? देखें, ये फेस सेविंग की तरफ से इन्होंने अल्टीमेटली जाना ही है। ये हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं, ये पहला वाक़या नहीं है। आपको याद हो पुलवामा में ये हुआ, और उससे पहले जो बड़े इनके एक समझौता एक्सप्रेस वाला बॉम्बे अटैक वाला था, बिलखसूस पुलवामा का, मोदी के होते हुए जो कुछ भी हुआ, चूँकि ये इसको खुद क्रिएट करते हैं, बाद में जब इन पे प्रेशर्स बढ़ते हैं और पाकिस्तान की तरफ से इनको बड़ा टिट फॉर टैट जवाब मिलता है कि जी अगर आपने कुछ किया तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी फेस सेविंग तो उनको चाहिए, अपनी कौम के सामने चाहिए, दुनिया के सामने चाहिए, लेकिन हमें हर वक्त इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए कि ये मक्कार दुश्मन है और मोदी से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस पूरे तरीके से तैयार है। उस पूरे 10 दिन के इस पूरे दौरानिया में जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने यकजा होकर एक बड़ा इफेक्टिव रिस्पांस दिया है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के सीज से दुनिया ने उसको सराहा है, क्योंकि हम डे 1 से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान तावन करे तहकीकात में। ये झूठा इल्ज़ाम है, और चूँकि उनके पास बताने को कुछ नहीं है, इसलिए दुनिया उनको इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही। और अब नहीं पता है कि हमने करना क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या हैं, और उसके बाद तावन। जी मैडम, अगर इजाजत हो तो मैं सिर्फ एक जुमला यहाँ कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी फेस सेविंग की बात हुई और मोदी साहब की बौखलाहट की बात हुई, तो देखें मेरे नजदीक तो मोदी साहब ने ऑलरेडी हाथ उठा दिया है, क्योंकि किसी मुल्क, डेमोक्रेटिक मुल्क की लीडरशिप तो उसका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जब मोदी साहब ये कहते हैं कि हमने खुली छुट्टी दे दी अपनी आर्मी को, तो कहना चाह रहे हैं वो अपनी आर्मी को इज थ्रोइंग द आर्मी अंडर द बस। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं नगमाना जी, हाथ तो उन्होंने उठा दिए हैं, हाथ उन्होंने उठा दिया, लेकिन इस बात का इतराफ वो खुद की जात से भी नहीं कर पा रहे हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ या मैंने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, वो करना ये चाह रहे हैं कि जिसलिए उनकी फौज में और ज्यादा घबराहट होगी कि कोई मिस एडवेंचर करते हैं जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा, तो वो कह देंगे ये तो फौज का कसूर है। सो वो अपना पॉलिटिकल करियर बचाने की कोशिश करें, ढूंढी कोशिश है कि जो इतनी हाइप क्रिएट कर दी है वहां से वापसी का सफर अब उनके लिए मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल। डॉक्टर जमील अहमद साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप ये कहिएगा कि आज रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान कोई ऐसा सबूत आश्कार करता है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। रॉ का सीक्रेट डॉक्यूमेंट आज जारी किया गया और उसमें उन्होंने कहा कि जी इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिक्र मीडिया पे 36 घंटे बाद करना है, लेकिन उनकी सनसनी से भरपूर मीडिया ने फौरन ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा के उनका मंसूबा नाकाम बना दिया। जी हाँ, देखें ये डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ है कोई पाकिस्तान ने तो लीक किया नहीं है, ये डॉक्यूमेंट उनके अंदर से ही लीक हुआ है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है जिस पे कि लीक हुआ है और वो बड़ा सेफ सिक्योर प्लेटफॉर्म समझा जाता है। तो अंदर के किसी भेदी ने, इसलिए कि ये याद रहे कि जो बीजेपी हुकूमत है ज़रूरी नहीं है कि उसी के हम ख्याल सारी एजेंसियों के मेंबर्स हों, चाहे रा के उसमें क्यों ना हो, उसमें ज़रूरी नहीं है कि उनसे मुताबिकत रखते हों जो हिंदवाता सोच के लोग हैं। ज़रूरी नहीं है कि आरएसएस के सोच के लोगों से ये सरकारी मुलाजम मुताबिकत रखते हों। एंड देयरफॉर दे हैव लीक्ड दिस डॉक्यूमेंट विच इज़ अ प्रूफ एंड टेस्टिमनी दैट द रॉ was the one behind this entire planning। और ये मंसूबा साज रहा तो साबित हो गई इसमें। अब रहा सवाल कि वो साबित अगर हम
अपने उर्दू चैनल्स पर, जो कि अच्छी बात है, अपने वतन अजीज़ के हम वतनों को बताना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये रिकमेंड किया मैंने चंद जगहों पर, मैंने कहा कि हम जबकि दुनियाए अक़वाम को इसको कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ अगर हम नहीं बावर करवाएंगे, और उसका तरीक़ाकार है पब्लिक डिप्लोमेसी। पब्लिक डिप्लोमेसी में हमारे जो सफारतकार हैं, हमारे जो सफरा हैं, वो जाएं वहाँ की मीडिया में बात करें। वो तलाश करते हैं, ज़्यादातर मेरे दोस्त, मेरे साथी, वो अपने ही मुल्क के जो मीडिया वहाँ एक एक नुमाइंदा है उनको तलाश करते हैं। नहीं, मैं हमेशा ये तलकीन करता रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं सफ़ीर रहा हूँ या अक़वाम मुत्तहिदा में जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, कि वहाँ के लोकल जो मीडिया है उसमें इंटरेक्ट करें, वहाँ की होस्ट गवर्नमेंट को ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। शाजिया चीमा साहब और अभी हमारी हमारे फॉरेन साथ ऑफिस। हैं। डॉक्टर साहब दोबारा आपकी तरफ, शाजिया जी ये कहिएगा, अभी डॉक्टर साहब इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि इसको उजागर करने की मजीद ज़रूरत है। रोज़ाना कोई ना कोई सबूत तो पेश किया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, उसके बावजूद भी आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल मीडिया का भी और आलमी दुनिया का भी जो रवैया है इंडिया के साथ, वो बहुत पेशेंस के साथ पेश आया जा रहा है और टिल्टेड दिखाई दे रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया, और ये रवैया नहीं होना चाहिए इतने ठोस शवाहिद होने के बावजूद भी? देखिए, इंडिया ने अपना जो एक बबल बनाया हुआ है अपने इमेज का, वो उस बलून के अंदर $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट तो उसके पीछे है, लेकिन उस बबल को ब्रस्ट होने में कुछ दिन ही लगे हैं। अब चाहे आप कितने भी हो जाएं पार्शल, आप ये नहीं कह सकते हैं, किसी ने भी उंगली नहीं उठाई है कि पाकिस्तान जो है उसका इसमें कोई किरदार है, या पाकिस्तान जो है उसको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। हर तरफ यही है कि हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं। तो टेररिज्म को कौन सा सेन आदमी है जो कंडेम नहीं करता? हम तो सबसे बड़े उसके विक्टिम हैं, तो हम तो सबसे पहले उसे कंडेम करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, बहरहाल हमारे पास उतने वसाइल जो हैं हम इस्तेमाल नहीं करते कुछ चीज़ों पे। जैसे शाजिया जी, आपको ये नहीं लगता कि टेररिज्म को कंडेम करना काफ़ी नहीं है, इंडिया को ही कंडेम करना चाहिए, उन्हें भारतीय सरकार को कंडेम करना चाहिए कि आपने खुद ये अपनी बिना पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए, तो इस इंतजामिया को कंडेम करना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे पास मैं सकील साहब की बात से पूरी तरह जो है वो एग्री करती हूँ। और इसके अलावा हमारा है ये कि हम इस तरह सर्कस लगाते नहीं हैं। अगर हमारी जनरल पब्लिक ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हम वो इंडियन सर्कस अपने मीडिया पे लगाएं, तो हमारा मीडिया और हमारे डिप्लोमेट्स, उनका बड़ा मेजर्ड सा रिस्पांस होता है, और हम उसी रिस्पांस की वजह से संजीदगी से लिए जा रहे हैं। एक तो एम्बेसडर साहब जो फरमा रहे थे कि हमारे जितने भी सफरा हैं वो वहाँ पे जो उनका मीडिया है जिस मुल्क में है उससे इंटरेक्ट करें। और दूसरा, ये हमारे पास एक सीधा डिप्लोमेटिक रास्ता है। सिक्योरिटी काउंसिल का चार्टर है 2 और सेक्शन 4, जिसमें कोई भी मुल्क आप पर बुहतान लगाता है, एक्यूज करता है और साथ में उसके रिलेट कर देता है काइनेटिक अटैक या आप पर जंग की बात करता है, तो बाकायदा ये एक हमारे पास एक मौजूद है एक ऑप्शन। हमें उस ऑप्शन के तहत चले जाना चाहिए। और हमें खास तौर पे पानी बंद होने के चक्कर में, जी बिल्कुल, और हमें ये भी देखना चाहिए, हमारे पास एक और ऑप्शन भी है कि हम आर्टिकल 5 to 7 भी यूज कर सकते हैं लोअर राइपेरियन का। हम दोबारा से ये बात कर सकते हैं कि हम क्यों जो है वो इंडस ट्रीटी है वो तो अपनी जगह ठीक है, बाइंडिंग है, बायलैटरल है, ट्राइलेटरल है, लेकिन इसके बावजूद लोअर राइपेरियन जो रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनका एक अपना राइट है। तो इसमें हम चाइना को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि धर्मपुत्रा में आपने कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है, वहाँ पे आप इसी 5 to 7 सिक्योरिटी काउंसिल का जो चार्टर है उसी को आप यूज कर रहे हैं कि आपका जो कुदरती वसाइल हैं उन पे हक है। तो हम इसको भी दोबारा से उजागर कर सकते हैं। प्लस हम शिमला अकॉर्ड को नलिफाई पूरी तरह करने के बाद उसकी पहली एक शिफ्ट छोड़ के बांग्लादेश वाली, दूसरी और तीसरी को इंटरनेशनल फोरम पे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जवाब हमारे पास बहुत ज़्यादा है, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भारत ये समझ नहीं आ रहा है अभी तक। बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है पाक फौज की जानिब से, पाकिस्तानी स्टेट की जानिब से, लेकिन भारत समझने को तैयार नहीं है। नगमाना साहिबा हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद नहीं होंगी। आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बाकी गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक पे जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने, उनकी तरफ एक बार फिर बढ़ते हैं। बाबर साहब, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मोदी सरकार को पता है कि फ़ौज हमारे साथ नहीं है, उन्हें ये भी पता है कि अवाम हमारे साथ नहीं, उन्हें ये भी पता है कि आलमी मीडिया इसको बाहर नहीं कर रहा है, इंटरनेशनली हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, उसके बावजूद
ये बौखलाहट का इस कदर शिकार हो चुके, रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं कि खुद इनके गले पड़ जाती हैं। ये जो राफेल तैयारों वाला, मैं तो कहूँगी भारत के लिए हादसा ही साबित हुआ था। हादसा जो इनके लिए हुआ था, उसके बाद एसपी धारकर को हटा देना, क्या लगता है आपको कि इन्हें बेसिक स्ट्रेटेजी बनाने की भी सेंस नहीं है? प्लीज़ समझा दें कि करना क्या चाह रहे हैं, और अपनी फौजी मार देते हैं, अपने फिर अफसरान को हटा देते हैं ओहदों से, फिर भी जो इन्हें मतलूबा नताइज है वो नहीं मिलते। प्लीज़ ज़रा बताइए। असल में होता है जब आपकी पॉलिसीज़, आपकी स्ट्रैटेजीज़ ज़ाती इनाद, नफ़रत और नेगेटिविटी पर मुश्तमिल हों, उसी पर बेस्ड करती हों, इंतहा पसंदी पर बेस करती हों, उसमें कुछ सेंस ना हो, दूरअंदेशी ना हो, तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। अब देखिए जो 2019 फरवरी में 2019 में जब वो एक वाक़या हुआ जिसमें इनका हमने त्यारा मार कराया, उसके बाद को इनको पशेमानी हुई, इन्होंने एम्बेरसमेंट फ़ील की। दुनिया में ये सारा दिन एम्बेरस होते हैं, लेकिन इनको किसी तरीके से पशेमानी या एम्बेरसमेंट फ़ील नहीं होती। यही एक वजह है, और उसकी रीज़न बुनियादी ये है कि ये पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी हर वक्त इनकी सोच रहती है, इनकी पॉलिसीज़ रहती हैं। खेल का मैदान हो, सकाफती मैदान हो, सफारती ताल्लुकात हों, तजारत हो, बाहिमी ताल्लुकात हों, ये हर वक्त पाकिस्तान के साथ इसको इस तरह हम नहीं कह सकते पाकिस्तान दुश्मनी से निकल के अब ये मुसलमान दुश्मनी पर आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान दुश्मनी वाला बयानिया इनका किसी ने सबने मुस्तरद किया, वो पिट गया, तो अब इनके अपने अंदर से आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों को इंडियन तो वो समझते ही नहीं है, इंसान भी नहीं समझते, तो अब ये मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आए हैं। जी, मुस्लिम दुश्मनी उतर आया, बल्कि न सिर्फ मुसलमान, बल्कि देखिए सिखों के साथ क्या कह रहे हैं, ईसाइयों के साथ क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान में 30 करोड़ से ज़्यादा अक़लियतें हैं, उनके साथ ये क्या कर रहे हैं। तो इनकी टोटल पॉलिसी यही है जो बीजेपी लेड बाय नरेंद्र मोदी, ये कभी आज तक फैले नहीं हुआ। अभी आपने पूछा कि आगे क्या होगा, होता ये प्रेडिक्ट आप वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कुछ सेंस प्रिवेल करती है। अनप्रडिक्टेबल लोग हैं, इसीलिए तो हम हर वक्त इनको पैगाम देते हैं कि ऐसी हरकत ना करना, हम हर वक्त तैयार हैं। अभी देखें इनको आज 9 दिन हो गए हैं, 8-9 दिन हो गए, इन्होंने एक सारा दिन ये एक राग अलापते रहते हैं। अभी सरप्राइज वाला एलिमेंट भी ख़त्म हो गया है। अभी टेक्टिकल लेवल पे अपने फील्ड कमांडर्स को कह दिए कि जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मोमेंट मिलता है, आप कुछ करना चाहते हैं तो कर ले। वो करना ही नहीं चाहते ब्रिगेडियर साहब। आप एक मुल्क के वज़ीर आज़म है जी, करना चाहते होंगे भी तो डर रहे हैं ना, करना तो चाहते थे शायद आज़ाद कश्मीर की हद तक, लेकिन डर रहे हैं। खौफ ये भी है कि आगे से रिटेलिएशन होगी तो मज़ीद इनको फिर शर्मिंदगी होगी, पसपाई होगी, एम्बेरसमेंट होगी, अपने लोगों को क्या जवाब देंगे। देखें आज बिहार में जाके जलसों से मोदी खिताब कर रहा था, किस किस्म के लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, सिर्फ वहाँ के हिंदू वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ हिंदुओं को अट्रैक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ये रखते हैं। लेकिन अब यकीन कीजिए ये बिहार का इलेक्शन भी नहीं जीत सकेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। मोर देन 20% पॉपुलेशन ऑफ बिहार वो मुसलमान है। जो भी ड्रामा इन्होंने रचाया वो इनके अपने गले पड़ चुका है, इनके मुखालिफ हैं। एग्जैक्टली इनके अगेंस्ट चला गया। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर जमील साहब, ये कहिएगा, अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी भारतीय सिखों का जिक्र किया। हमने देखा कि पहले इनकी फ़ौज ने गलती से अपने सिख फ़ौजियों पर गोलियां चला दी, 5 बंदे वहां मार दिए। अब फिर गुज़श्ता रात नशे में धुत एक आर्मी ऑफिसर ने 6 सिख रहनुमाओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उन्हें मार दिया। मारने की बात आती है तो उन्हें सिर्फ सिख नज़र आते हैं, या फिर इंटेंशनली फिर ये सिखों के साथ भी वो रवैया अपनाने की कोशिश करें? तो ये इस बात की गमाजी करता है ना कि ये इनकी जो एक सोच है, ख़ास तौर पे आरएसएसपी की पावर शुदा, यानी उससे प्रोपेल्ड शुदा जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उसमें तो इस हद तक नफ़रतों के बीज बो दिए गए हैं। वो तो सिर्फ अपने आप को ही इंसान समझते हैं। अपने हम मज़हब में से भी दर्जाबंदी की हुई है, और उसमें भी दर्जाबंदी के मुताबिक जो ब्राह्मण हैं और बाकी उनके साथ ज़्यादा वो इंटरेक्ट करते हैं। तो जब इतनी ज़्यादा नफ़रतों की बुनियाद पर पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन जीत जाती है फॉर वट एवर रीजन्स, तो उसके बाद फिर हमें यही तवक्को करनी चाहिए। और यही अभी तो और आगे बहुत ज़्यादा कुछ होना है, सिखों के साथ भी, दिलत के साथ भी, और मुसलमानों के साथ तो हो ही रहा है। इसका एक हम तो चलें गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें तो अंदाज़ा है, हम तो पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन अमेरिका जो उनका एलाई है, उसने क्या लिखा है अपने कमीशन की रिपोर्ट में, वो साइट करता है, जो कि इनके स्टेट डिपार्टमेंट है, उसकी रिपोर्ट है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। उसमें उन्होंने चीदा के दिल्ली में 2020 में क्या हुआ, जो 53 लोगों को उन्होंने
जहाँ बहक किया, गुजरात में मोदी ने क्या किया था, वो उस रिपोर्ट में जिक्र है। इसी तरह मणिपुर में क्या हुआ, इसी तरह उस रिपोर्ट में ये भी जिक्र है कि मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट कैसे लाया गया, नेशनल रजिस्टर कैसे लाया गया, एंटी कन्वर्जन लॉ कैसे लाया गया, डिस्क्रिमिनेशन जो है हिजाब का वो पॉलिसी कैसे लाई गई। और इसका जिक्र वो तो अमेरिकन जो कमीशन है जो हर साल रिपोर्ट करता है, यूएन की जो एम्नेस्टी इंटरनेशनल है उसमें भी है। तो मकसद कहने का ये है, जैसे कि मैं पहले तस्करा कर रहा था, कि हम इन तमाम चीज़ों को यकजा करके दुनिया की बाकी रिपोर्टों को सामने रख के, हमने तो डोसियर 151 सफ़े का पहले भी दिया हुआ है ना, तो उसको यकजा करके। और एक डोसियर नहीं है, ना जाने कितने डोसियर दे चुके हैं। जी हाँ, सिर्फ एक सबूत पेश नहीं किया, रोजाना के बुनियाद पर कोई ना कोई सबूत आ रहे हैं सामने। दुनिया की, जी मुकम्मल कीजिए बात। दुनिया के सामने दुनिया की जो मुसद्दक़ा जो दस्तावेज़ात हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट कमीशन की, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस एम्नेस्टी इंटरनेशनल की, जैसे अमेरिका जो उनका एलआई है, मैंने अभी आपको बताया, उसको यकजा करके रेजोल्यूशन पास करें। ओआईसी चले ठीक है, इतनी फाल नहीं है, जनरल असेंबली में ले जाएं। दुनिया में कम अज़ कम पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, तो वो कम अज़ कम ज़राए अब्लाग में तो बता दें, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी सेमिनार में, उनके सिम्पोजियम में तो बता दें। क्योंकि हमें जब तक इस चीज़ को, डिप्लोमेसी नाम है कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी का, जब तक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ दुनिया को बावर नहीं कराया जाएगा, उस वक्त तक ये मोदी सरकार जिस अंदाज में बेनकाब होना चाहिए उस अंदाज में नहीं हो बेनकाब सकेगी। नहीं और हो रही इनका है। इलाज जो है वो हल तलब रहेगा। लोग भी हैं, बिल्कुल ऐसे है, डे 1 से इनका इलाज जो है वो हल तलब है। हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई इलाज इन्हें मिल जाए, लेकिन ये खुद शायद अपना इलाज करना नहीं चाह रहे हैं। शाजिया चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। शाजिया साहिबा, आज एक अहम राबता हुआ आलमी सतह पर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मार्को रूबियो से उन्होंने रब्ता किया। इस दौरान मार्को रूबियो ने बड़ी दिलचस्प बात की है। वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान को चाहिए ताउन करें, हम रोज़ कोई ना कोई सबूत पेश कर रहे हैं। आज रॉ का डॉक्यूमेंट सामने आया, फिर हमने एक ऑडियो सुनवाई, इनके भारतीय ऑफिसर्स जो हैं उनके नाम बताए। कितना एक ताउन चाह रहे हैं मार्को रूबियो पाकिस्तान की जानिब से, और क्या मज़ीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी शाजी, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है ताउन, क्योंकि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा है तो डिप्लोमेटिकली सालिसी पार्टी जो है, अगर वो प्रिटेंड करे कि मैं सालिस हूँ, वो यही कह सकता है कि जी आप ताउन करें। तो पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा है, और अब तो मैं इस बात को बहुत शिद्दत से एडवोकेट कर रही हूँ कि पाकिस्तान को अब इस बात के पीछा ही नहीं छोड़ना चाहिए कि जी हमने ताउन। जी शाजी जी, आपके ऑडियो के मसले दोबारा आपकी जानिब आते हैं। बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, इसी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। अब क्या समझते हैं, आपको इंटरनेशनली जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान वो करेगा या करना चाहिए, या ऑलरेडी हम इंटीग्रिटी में इंडिया से इतने आ गए हैं कि सबको मालूम है कि भारत जो है वो झूठे बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पे चल पड़ा है? तो मज़ीद इंटरनेशनली क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है हमसे, पाकिस्तान और क्या करे? जी देखिए, पाकिस्तान का केस तो पहले बड़ा मजबूत है, हमें तो किसी किस्म के खौफ की ज़रूरत नहीं। जो भी कहता है तावन करें, हम तो ऑलरेडी तावन कर रहे हैं। देखिए, तावन तो तभी शुरू होगा ना एक्चुअली जब कोई तहकीकात शुरू होंगी। हम तो खुद डिमांड कर रहे हैं तहकीकात होनी चाहिए। जब तहकीकात शुरू होंगी इस वाक़े के, इस इल्ज़ाम के जो इंडिया ने पाकिस्तान पे लगाया है, तो उसके बाद पाकिस्तान के पास जो कुछ होगा हम दे देंगे। एविडेंसेस तो ऑलरेडी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने हम पेश कर रहे हैं। हम तो उसको डिनाई कर रहे हैं, हम तो टेररिज्म को कंडेम हर वक्त करते रहते हैं, खुद उसका शिकार है। बाकी कहने के हद तक ठीक होता है, ज़ाहिर है बीच में अगर कोई मीडिएशन के लिए कोई आ रहा है, कोई इंटरेस्टेड है, जो आएंगे, इनको पता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। इनको पता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट खुदा न खास्ता अगर हो गया तो कितना डिज़ास्टर्स होगा पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये गज़ा नहीं है, ये रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यहाँ पर दो न्यूक्लियर पावर्स हैं और हम उनको टिट फॉर टैट जवाब देने का भरपूर हमारा हक भी है, हमारी ताकत भी है, हमारी इस्तिताअत भी है। इसलिए ये बीच में खुद ही आएंगे। और तावन हम तो हर वक्त करते हैं, पहले भी कर रहे हैं। हमें तो किसी चीज़ को किया जा रहा है, हमें ज़रूरत नहीं थी ये डोजियर पेश करने की भी, इनके अपने प्रोपेगेंडा के शवाहिद सामने लाने के, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जानिब से तमाम शवाहिद पेश किए गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, लेकिन एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो उन्हें डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे। हमारे साथ रहें।